राज उनके घर से लौटकर सीधा कार स्टार्ट करके बाहर की तरफ तेज रफ्तार से निकल गया। आरव भागते हुए उसके पीछे आ रहा था। उसे इस तरह से जाता देखकर और उसने दूसरी कार ली और उसका पीछा करने लगा। आरव ने कार चलाते हुए राज को फ़ोन करने की कोशिश की। बहुत बार रिंग जाने के बाद भी राज ने फ़ोन नहीं उठाया। राज की गाड़ी एक बार के सामने आकर रुकी और वह सीधा बार के अंदर चला गया। आरव थोड़ा पीछे रह गया था तो उसे पता नहीं था कि राज किस तरफ गया है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर उसने राज की कार को खड़ा देखा तो उसने भी अपनी कार रोक दी। सामने बार का बोर्ड देखकर आरव चौंक गया। यह राज यहाँ क्यों आया है? वह तो कभी ड्रिंक नहीं करता। अब आरव की टेंशन और बढ़ गई थी। वह सीधा अंदर गया और राज को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। राज वहीं कोने में एक टेबल पर बैठा था और ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था। उसने वेटर से एक और ड्रिंक लाने के लिए कहा, लेकिन तभी वहाँ आरव आ गया। यह तू क्या कर रहा है राज? पागल हो गया है क्या तू? ऐसा नहीं है, छोड़ ये सब। तू यहाँ क्यों आया है? आरव, तूने सुना नहीं नेहा के पापा ने क्या कहा? मैं एक पराया लड़का हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा खुद का कोई वजूद ही नहीं है और इसलिए वह नेहा की शादी मुझसे नहीं करना चाहते। तो आरव बोला, हाँ, और तूने क्या किया? उन्हें वादा करके आ गया कि नेहा की ज़िंदगी में दखल नहीं देगा। क्यों? बहुत सही किया क्या तूने? एक बार भी नेहा के बारे में सोचा? तो राज बोला, वह अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है, अपने पापा के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं ही उससे दूर चला जाऊं। शायद हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं था। राज की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और इस वक्त वह बहुत नशे में था। बस नेहा को याद कर रहा था। आरव से भी राज की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। चल उठ, बहुत हो गया, हम अभी के अभी घर जा रहे हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, तू जा यहाँ से। ठीक है, मत आ फिर। मैं भी घर जाकर मम्मी और पापा को बोल रहा हूँ कि तू यहाँ पर बैठकर दारू पी रहा है। फिर तू खुद ही संभालना अपनी बड़ी माँ और बड़े पापा को। आरव के मुँह से उनकी बात सुनकर राज थोड़ा शांत हो गया। वह अविनाश जी और राधा जी की बहुत इज्जत करता था। वो कभी नहीं चाहेगा कि वह दोनों उसे ऐसी हालत में देखें, लेकिन फिर भी वह उठा नहीं, बस ऐसे ही बैठा रहा। आखिर में आरव ने परेशान होकर उसे उठाया और अपने साथ ले जाने लगा। राज को तो बिल्कुल होश नहीं था और आरव परेशानी में सोच रहा था, अब राज को ऐसी हालत में घर कैसे लेकर जाऊं? अगर घर पर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। आरव ने कुछ सोचा और अपनी गाड़ी एक होटल की तरफ मोड़ दी। वहाँ पहुँचकर जैसे तैसे राज को संभालते हुए वह कमरे में पहुँचा और उसे बेड पर लेटा दिया। काफ़ी नशे में होने की वजह से राज गहरी नींद में सो गया और आरव पूरी रात उसके पास ही बैठा रहा। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने सोचा कि वह नेहा को फ़ोन करके सारी बात बता दे, लेकिन फिर ऐसा करना उसे ठीक नहीं लगा। जब रात को होश आ जाए तब वह उससे शांति से बात करना चाहता था। अगले दिन सुबह काफ़ी देर से राज की आंखें खुली। उसे अपने सिर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था और जैसे तैसे उठकर बैठा। उसकी नज़र उसके पास बैठे आरव पर पड़ी, जो बैठे बैठे ही सो गया था। राज काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहा, अपनी सोच में खोया हुआ। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है, लेकिन राज से दूर जाने की हिम्मत उसमें अभी भी नहीं थी। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो नेहा और आरव मिलकर घर घर खेला करते थे। राज और आरव को ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन नेहा की जिद के आगे राज हार जाता और उन दोनों के साथ आरव को भी खेलना पड़ता था। उस खेल में पति पत्नी हमेशा राज और नेहा ही बनते थे और नेहा हमेशा उससे पूछती रहती, ओए तुम बड़े होकर मुझसे शादी करोगे ना? और राज उसे हमेशा की तरह परेशान करता, अच्छा अगर तुम मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाओगी तो ज़रूर करूँगा। तो नेहा बोलती, अगर तुम्हें कोई मुझसे भी सुंदर लड़की मिल गई तो आरव बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमसे किसने कहा कि तुम सुंदर हो? आरव हमेशा ही नेहा को चिढ़ाता रहता और आज हमेशा उन दोनों के बीच में पड़कर मामला सुलझाता था। इस बार भी उसने वही किया था। चुप हो जा आरव, ऐसे परेशान मत करो उसे। और नेहा, तुम सबसे ज़्यादा क्यूट हो और मेरे लिए तुमसे ज़्यादा क्यूट और कोई नहीं हो सकता। और मैं तुम दोनों की शादी में डांस करूँगा, ये बहुत मज़ा आएगा। तीनों नादानी में ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते थे। राज और नेहा बचपन से ही
एक दूसरे की पसंद थे। आज अपने बचपन की बातें याद करते हुए राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तभी आरब भी उठ गया। उसने राज को ऐसे बैठे देखा तो वो उसके पास जाकर बैठा। राज ने उसे धीरे से कहा, हम यहाँ कब आए? रात को। घर पे किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने सबसे कह दिया है कि एक पार्टी में आए हैं। हम दोनों बहुत लेट हो जाएंगे तो सुबह ही घर आएंगे। उसकी बात सुनकर राज ने कुछ नहीं कहा तो आरब ने आगे कहा, यार नेहा से बात कर ले एक बार, उसे ये सब बता दे, उसका जानना ज़रूरी है। नहीं, नेहा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने आज तक कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन वो सब कुछ बिना कहे ही समझ जाती हैं। मैं उसके बिना कैसे रहूँगा आरब? अचानक से राज आरब के गले लगकर रोने लगा। आरब भी उसको संभाल रहा था। थोड़ी देर बाद जब राज शांत हुआ तो उसने आरब को अपना फैसला बता दिया। ये तू क्या कर रहा है यार? नेहा के बारे में तो सोच। तू जानता है ना वो तुझसे कितना प्यार करती है। तो राज बोला, शायद यही हमारी किस्मत है। आरब बोला, लेकिन बात को समझ यार, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पापा से बात करूँगा, वो समझाएंगे नेहा के पापा को, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इस बारे में घर पर किसी से कोई बात नहीं होगी। जो जैसा चल रहा था सब वैसे ही रहेगा। मैं अपनी वजह से तुम सबकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं चाहता। तुझे मेरी कसम है आरव, तू इस मामले में कुछ नहीं करेगा। क्यों जिद कर रहा है यार? और नेहा से क्या कहेगा? उसका बर्थडे है, सरप्राइज़ देना चाहता था और अब ये सब। मैं उसे समझा दूंगा। बिना सच्चाई बताए क्या समझाएगा उसे? और तुझे लगता है कि वो समझेगी? उसे समझना होगा, यही हमारी ज़िंदगी है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं उससे बात करने जा रहा हूँ और तू मुझे नहीं रोकेगा प्लीज़। उस दिन राज ने नेहा को मिलने बुलाया और उसे बता दिया कि वो उससे प्यार नहीं करता और अब से उनकी ज़िंदगी अलग है। राज के मुंह से ये सब सुनना नेहा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राज कभी ऐसा कुछ कहेगा, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि राज उसे प्रपोज करने वाला है। राज उसे वहीं छोड़कर आ गया। नेहा ने फिर भी उससे बात करने की बहुत कोशिश की। आरब से भी बहुत पूछा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था। तब आरब से पता चला कि राज मुंबई चला गया है वापस, और ये सुनकर नेहा की सारी उम्मीद खत्म हो गई। उसके सपने टूट गए थे। आरब ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ कहे सुने वहाँ से चली गई। उस दिन राज भी पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी थी। उसकी आंखों के आगे बार बार नेहा का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। उसे ऐसे छोड़कर ना जाने के लिए कितना रोई है वो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। और कुछ दिनों बाद नेहा सब कुछ छोड़कर लंदन चली गई। उस दिन के बाद से राज हर रोज़ नेहा की याद में तड़पता है, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ चली गई थी, लेकिन घर वालों को ये सब बात उसने कभी पता नहीं चलने दी। वो सबके सामने यूं ही नॉर्मल रहता। बस एक आरव ही था जो सब कुछ जानता था। काफ़ी देर तक राज ऐसे ही परेशान रहा और आरव भी उसके पास ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब राज शांत हो गया तभी साक्षी उन दोनों के पास आई। क्या भाई, आप दोनों यहाँ पर गप्पे मारने आए हो क्या? चलो ना, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। फिर दोनों साक्षी के साथ चल दिए। आरब बोला, अब सबकी शॉपिंग हो गई हो तो घर चले। सब घर जाने के लिए तैयार हो गए। तभी रिया बीच में बोलती है, अरे क्या यार, तुम लोग इतनी जल्दी घर कौन जाता है? और वैसे भी अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं। चलो ना, हम सब पब में चलते हैं, थोड़ी सी मस्ती हो जाए सबके साथ। तो राज बोला, नहीं रिया, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। घर पर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और तुम भूल रही हो कि साक्षी भी हमारे साथ हैं। अरे साक्षी अब थोड़ी बच्ची थोड़ी न है, वो भी बड़ी हो गई है। हाँ भाई, मैं अभी कॉलेज में हूँ, आप मेरी इंसल्ट मत करो। देखा, इसे भी मज़ा आएगा। और प्रॉमिस, कोई अल्कोहल नहीं होगा। हम बस थोड़ी देर मस्ती करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। उसकी बातें सुनकर आरब ने रिया की तरफ देखा। आरब को ऐसे करता देख रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ आरब, अपनी बीवी को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या पब में आने के लिए तुम्हें उसकी परमिशन चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है रिया, पर शायद पिया को पब में जाना पसंद ना आए। वो हमारे जैसी नहीं है, उसे यह सब नहीं पसंद। आरब की बातें सुनकर पिया चौंक कर उसे देख रही थी। वह बस सोच रही थी कि आरब को
उसकी पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता है? तभी रिया अब पिया से कहती है, ओह कम ऑन यार पिया, अब तुम ही बताओ, क्या तुम हमारे साथ पब में आकर मस्ती करना पसंद नहीं करोगी? प्लीज़ मना मत करना, हम सब दोस्त काफ़ी साल बाद मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज़्यादा ओल्ड फैशन हो कि पब में नहीं आओगी। पिया को बहुत गुस्सा आया कि रिया ने उसे ओल्ड फैशन कहा। भले ही उसने डायरेक्टली ना कहा हो, लेकिन उसके कहने का मतलब तो यही था और इसी गुस्से की वजह से उसने पब में जाने के लिए हाँ कह दिया। तो सब लोग वहाँ से पब जाने के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचकर अंदर जाकर पिया ने देखा तो वो हैरान रह गई। अंदर बहुत ज़ोर से लाउड म्यूजिक बज रहा था और सब लोग अपनी मस्ती में खोए हुए डांस कर रहे थे। रिया और बाकी सब भी उन सब के साथ एंजॉय करने लगे। साक्षी, पिया और राज बोर हो रहे थे, इसलिए वो लोग कोने में एक टेबल के पास बैठ गए। साक्षी को तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या यार, मुझे तो लगा पब में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन यहाँ तो सब पागलों की तरह डांस कर रहे हैं और इतना लाउड म्यूजिक, मेरे कान फट जाएंगे। राज बोला, आ गया ना स्वाद, मैं ऐसे ही मना नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कहाँ सुननी होती है तुम्हें। वो क्या कहा था? मैं अब बड़ी हो गई हूँ भाई, राज एकदम साक्षी की नकल करते हुए बोला। तो साक्षी बोली, ठीक है ना भाई, अब ताने मत मारो, और वो देखो ना आरव भाई तो कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। राज बोला, हाँ, उसे कॉलेज के टाइम से ही ऐसे दोस्तों के साथ चिल करना बहुत पसंद था। उसे ऐसे मज़े करते देखकर कहीं से भी लगता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी चलाता है। साक्षी बोली, हाँ, ज़्यादातर भाई जैसे लोग कितने अकड़ू होते हैं ना, हमेशा अकड़ में रहते हैं। तभी पिया फुसफुसाती है, वो तो ये है भी अकड़ू नंबर 1। साक्षी बोली, क्या भाभी, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं तो। तभी पिया की नज़र राहुल और नेहा पर जाती है। राहुल बार बार नेहा के करीब आने की कोशिश कर रहा था और नेहा उससे अब चिढ़ रही थी। यह सब देखकर पिया ने राज की तरफ देखा। उसका ध्यान उस तरफ नहीं था, लेकिन पिया नेहा की मदद करना चाहती थी। तो उसने साक्षी से कहा, हम बोर हो रहे हैं। तो क्या हुआ, लेकिन लगता है बाकी सबको यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। आरव भी एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ नेहा भी राहुल के साथ डांस कर रही है। यह लास्ट वाली लाइन पिया ने थोड़ा जोर देते हुए बोली थी और उसका तीर एकदम निशाने पर लगा था। पिया के मुंह से नेहा और राहुल का नाम सुनकर राज तुरंत उस तरफ देखने लगा और वह समझ गया कि राहुल नेहा के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो वह तुरंत उठकर उस तरफ जाने लगा। तो साक्षी बोली, अरे अब आप कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया, तुम यहीं बैठो। राज उन दोनों के पास गया और उनके आसपास रहकर ही डांस करने लगा, जिससे राहुल नेहा के करीब न आ सके। साक्षी बोली, भाभी, आपको क्या लगता है राज भाई नेहा दीदी को पसंद करते हैं ना? क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे मम्मी कहती थी बचपन में भी दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे और बड़े होने के बाद भी मैंने देखा है, उससे तो यही लगता है कि राज भाई बहुत पसंद करते हैं नेहा दीदी को। पर पता नहीं क्यों उन्होंने कभी इस बारे में किसी से बात नहीं की और शायद नेहा दीदी भी नहीं जानती। साक्षी की बातों से पिया समझ गई कि वह राज और नेहा के बारे में कुछ नहीं जानती, तो उसने भी बताना ठीक नहीं समझा। इन सब के बीच रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह वहाँ के म्यूजिक बजाने वाले डीजे के पास गई, जो उसका एक दोस्त था। उसके कान में कुछ कहा और फिर वापस आ गई। उसके वापस आने के 5 मिनट बाद लाउड म्यूजिक बंद हो गया और एक रोमांटिक सा म्यूजिक बजने लगा। तभी वहाँ अनाउंसमेंट हुई, आज की शाम प्यार के नाम। तो सब लोग थाम लीजिए अपने अपने पार्टनर का हाथ और स्टेज पर आ जाइए। कपल डांस का नाम सुनकर साक्षी खुश हो गई और उसने पिया को बोला, अरे वाह भाभी, बहुत मज़ा आएगा, अब आप भी आरव भाई के साथ डांस कर सकते हो। क्या नहीं? मैं पिया को लग रहा था कि अब आरव उनके पास आकर बैठ जाएगा, क्योंकि वह जानती थी कि आरव उससे डांस के लिए कभी नहीं पूछेगा। कपल डांस के बारे में सुनकर राहुल भी नेहा के पास गया और उससे डांस के लिए पूछने ही वाला था कि तभी राज बीच में आ गया और नेहा का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। सॉरी ब्रो, फिलहाल मैंने पहले पूछ लिया, तो अब ये मेरी पार्टनर है। नेहा उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन राज ने उसे अपने करीब खींचकर कमर से पकड़ लिया। वह दोनों ही स्टेज पर खड़े थे, तो अब नेहा ने भी ज़्यादा मना करना ठीक नहीं समझा। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और स्लो रोमांटिक म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। एक दूसरे से करीब होने के एहसास में वह दोनों सब कुछ भूल चुके थे और उन्हें आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राज को भी इतने सालों बाद नेहा को अपने इतने करीब पाकर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ आरव पिया के पास पहुंचा ही था कि तभी वहां रिया आ जाती है और आरव को खींच कर ले जाती है। चलो आरव, मेरे साथ डांस करोगे? आरव बोला। रिया वो नहीं। रिया बोली, ओह कम ऑन आरव, प्लीज़ मना मत करना, सिर्फ डांस ही तो करना है। रिया के बहुत जिद करने के बाद आखिर आरव उसके साथ स्टेज पर जाकर डांस करने लगा। उन दोनों को ऐसे इतने करीब देखकर पिया के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। आरव को किसी और लड़की के साथ ऐसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। उन दोनों के बीच तो कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर उसे क्यों दर्द हो रहा है। पिया यह तो जानती थी कि आरव उसे डांस के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि आरव ऐसे रिया के साथ डांस करने के लिए चला जाएगा, और वह भी कपल डांस। रिया ने भी जानबूझकर पिया को जलाने के लिए यह सब किया था। वह डांस करने के बहाने आरव के बहुत करीब आ रही थी। आरव को रिया का ऐसा चिपकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे बुरा न लगे इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा था। रिया का आरव को ऐसे चिपकना अब पिया के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर खींचकर उसको एक थप्पड़ मार दे, लेकिन वह जानती थी कि उसका ऐसा करना आरव को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आखिर में जब बात काबू से बाहर हो गई तो पिया ने साक्षी से कहा, मैं अभी आई, और साक्षी का जवाब सुने बिना वो उठकर वहाँ से बाहर की तरफ चली गई और बाहर एक खाली बेंच पर बैठ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था। वो अपने पैर मोड़ कर बैठ गई और उसने अपना सर छिपाकर रोने लगी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, तुम आरव से प्यार करने लगी हो, है ना? किसी के मुंह से यह सवाल सुनकर पिया चौंक जाती है और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर पीछे देखती है। वो कोई और नहीं, नेहा थी। पिया उसकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देख रही थी, तो नेहा उसके पास आती है और उसके पास बैठती है और फिर से वही सवाल पूछती है, तुम मुझे बता सकती हो, हम भी तो दोस्त ही हैं ना? और तुम्हारा यह रोना साफ जाहिर कर रहा है कि तुम आरव से प्यार करती हो। नेहा का सवाल सुनकर पिया इधर उधर देखने लगी और बात टालने की कोशिश करने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा रोना आ गया। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। नेहा बोली, ओह प्लीज़, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैंने बहुत बार तुम्हें नोटिस किया है, जब रिया आरव के साथ होती है तुम्हें आरव को रिया के साथ देखना नहीं पसंद, तो फिर तुम ऐसे चुप क्यों रहती हो? उसे बता क्यों नहीं देती हो सब कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो? नेहा की बात का पिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, बस अपना ख्याल रखो और हो सके तो मेरी कही हुई बात के बारे में सोचना ज़रूर। हाँ, मैं आरव से प्यार करने लगी हूँ। पिया की बात सुनकर नेहा जाते हुए रुक गई और वापस बैठ गई। पिया ने धीरे से कहना शुरू किया, वो मुझे तब से पसंद है जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, लेकिन हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी मैं उनसे कभी कुछ कह नहीं पाई। कहने को तो मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता है ही नहीं, बल्कि वह तो मुझे पसंद भी नहीं करते। मैं सिर्फ उनके लिए एक बोझ हूँ। जब हमारी शादी के बाद मैंने उन्हें पहली बार देखा था तब वह मुझे बहुत पसंद आए थे। वो यूँ तो हमेशा मुझसे गुस्से में बात करते थे, लेकिन वह मेरी इज्जत भी बहुत करते थे। उनकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या करता, और इनका यही बर्ताव मुझे उनकी तरफ आकर्षित करता था। मैं आरव से बहुत प्यार करने लगी हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब रिया आरव के पास आती है, पर मैं उनकी पत्नी होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही, और ना ही वह कभी मेरे दिल की बात समझेंगे और ना मैं कभी उन्हें बताऊंगी। अनजाने में जुड़ा हमारा यह रिश्ता, पता नहीं वह मुझे कभी
अपनाएंगे भी या नहीं, बस इतना पता है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। पता नहीं भगवान जी क्या करवाना चाहते हैं मुझसे, मैं क्या करूं। इतना सब बोलते हुए पिया फिर से रोने लगी थी, पर इस बार नेहा ने उसे संभाल लिया। पिया को ऐसे रोते देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो इस बात से खुश थी कि पिया को आरब से प्यार हो गया है। और जितना वो पिया को जानती थी, उससे अच्छी लड़की आरब के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। जब पिया शांत हो गई तो उसने भी हिम्मत करके नेहा से पूछ ही लिया, मैंने तुम्हें मेरे दिल की बात तो बताई और तुमने कहा कि हम दोस्त हैं, तो क्या तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगी। पिया का सवाल सुनकर नेहा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो। राज के बारे में। पिया के मुंह से राज का नाम सुनकर नेहा चुप हो गई। तो पिया ने फिर से कहा, तुम उससे प्यार करती हो ना। ये सब तुमसे किसने कहा। किसी के कहने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है, बस इसलिए पूछा। और शायद राज भी तुमसे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तुम्हें भी लगा ना कि राज मुझसे प्यार करता है। देखा, सबको दिखाई देता है, मुझे भी दिख रहा है कि वो मुझे कितना चाहता है, लेकिन बस इस डफर को ही समझ में नहीं आती है इतनी सी बात। नेहा ने पिया को सारी बातें बताई जो उसके और राज के बीच हुई थी। पिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ राज आ गया। भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी हो। साक्षी अंदर ढूंढ रही थी आपको कब से। और तुम। राज ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं अंदर परेशान हो रहा था। और ये क्या, तुम रो रही थी। तुमसे मतलब। नेहा उठकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि पिया ने नेहा का हाथ पकड़ लिया, तो नेहा वापस बैठ गई। पिया ने राज से कहा, कुछ नहीं, वो बस मुझे अंदर थोड़ी घुटन हो रही थी, तो थोड़ी देर के लिए नेहा के साथ बाहर आई। तभी पीछे से आरव आता है। तुम यहाँ बैठी हो और मैं अंदर ढूंढ रहा था। लेकिन पिया के बदले नेहा ने जवाब दिया, क्यों, तुम क्यों ढूंढ रहे थे पिया को, तुम तो बहुत बिजी थे ना किसी के साथ कपल डांस करने में। तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी एक पत्नी भी है। तुम्हें उसके साथ डांस करना चाहिए ना कि किसी और लड़की के साथ। राज भी नेहा की इस बात से सहमत था और आरव को गुस्से से देख रहा था। आरव बोला, यार मैं कहाँ, वो रिया छोड़ ही नहीं रही थी, तो क्या करूँ अब, ऐसे मत देखो यार। ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई है आरव, तू रिया के साथ। राज कुछ कह रहा था, तभी वहाँ बाकी सबके साथ रिया भी आ जाती है। हेलो गाइज, किसी ने मुझे याद किया क्या। राज ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, और ये आरव ने सुन लिया। रिया बोली, क्या कहा। तो आरव बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और हम सोच रहे थे कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो रिया बोली, क्या इतनी जल्दी। तुम्हारे लिए जल्दी होगी, लेकिन हमारे लिए अब बहुत देर हो गई है और हम सबको घर जाना है। अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ और देर तक रुक सकती हो, लेकिन हम अब चलते हैं। रिया बोली, ओके जा सकते हो, लेकिन आरव तुम तो रुक जाओ, तुम्हें तो पार्टी पसंद है ना। आरव बोला, वो मैं। आरव ने बोलते हुए राज और नेहा की तरफ देखा, जो उसे गुस्से से घूर रहे थे और मना करने के लिए इशारे कर रहे थे। तो आरव ने भी एकदम से डरकर रिया को मना कर दिया, नहीं रिया, अब और नहीं, काफ़ी लेट हो चुका है और अब हमें घर जाना चाहिए। साक्षी बोली, हाँ, और भाभी के बिना भाई यहाँ क्यों रुकेंगे, वह तो भाभी के साथ ही रहेंगे ना। ये बात कहकर साक्षी रिया को याद दिलाना चाहती थी कि आरव अब शादीशुदा है, और रिया को भी ये बात बहुत कड़वी लगी, लेकिन खैर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। आते वक्त राज को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वो पीछे नेहा और साक्षी के साथ बैठ गया था और पिया आरव के साथ आगे बैठी थी। आरव कार चलाते हुए नोटिस कर रहा था कि पिया बहुत उदास लग रही है। वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन पिया खिड़की से बाहर ही देखे जा रही थी और ठंडी हवा में सुकून महसूस कर रही थी। नेहा को उसके घर छोड़कर सब लोग आ गए और घर पहुंचकर अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। पिया भी सीधा कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आरव जब कमरे के पास गया तो दरवाज़ा बंद देखकर खटखटाने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन में पिया का मैसेज आया, कपड़े चेंज कर रही हूँ, थोड़ी देर बाहर रुको। और आरव समझ गया कि दरवाज़ा बंद क्यों है।
उसके कमरे का रोमांटिक बाथरूम। थोड़ी देर बाद पिया ने दरवाज़ा खोला। आरब ने उससे बात करनी चाही, लेकिन उसने एक बार भी आरब की तरफ नहीं देखा और सीधा बिस्तर पर जाकर सो गई। तो आरब उसके पास गया और उसे जगाने लगा। ओए रैबिट, सो क्यों गई? पिया ने आंखें खोलकर उसे देखा। शायद आपको पता ना हो, तो इस वक्त सभी नॉर्मल इंसान सोते हैं। ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञान की देवी। क्या बात है, खुद तो कपड़े बदलकर आराम से सो गई। मेरे बारे में तो सोचो, मुझे भी कपड़े बदलने हैं और नहाना है। पिया ने उठकर एक बार बाथरूम को देखा और फिर आरब को देखा और फिर वापस सो गई। आप जाइए, नहा लीजिए, मैं कुछ नहीं देखूंगी। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ये क्या बात हुई? तुम बाहर जाओ। अगर इतनी रात को मैं बाहर घूमूंगी तो सब क्या सोचेंगे? यही कि आधी रात में कोई चुड़ैल घूम रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम वैसे भी। आरब बोलते बोलते रुक गया क्योंकि पिया उसे बहुत गुस्से से घूर रही थी। अरे ठीक है यार, अब ऐसे मत घूरो, पर मुझे नहाना है वरना मुझे नींद नहीं आने वाली। ये सब आपको इतना अजीब सा बाथरूम बनवाने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ तो वो मुझे थोड़ी पता था कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगी, जिसे मैं छू भी नहीं सकता। पिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उठकर बालकनी की तरफ जाने लगती हैं। तो आरब उसे छेड़ते हुए बोलता है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हारे यहाँ होने से, पर क्या है ना, अब अगर तुम इतने हॉट लड़के को बाथरूम में नहाते हुए देखोगी तो खुद को रोक नहीं पाओगी और फिर हमारे बीच कहीं। पिया रुक गई और आरब की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, इतने भी हॉट नहीं हैं आप, और फिर मुड़कर वापस जाने लगी। तो आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचा। पिया तो मानो एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गई। आरब ने उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? मैं हॉट नहीं हूँ, एक बार देखो इस तरफ। आरब तो बस पिया को छेड़ रहा था, लेकिन शर्म के मारे पिया की हालत खराब हो रही थी। उसने आरब को पीछे की तरफ धक्का दिया और सीधा बालकनी में भाग गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और फिर ज़ोर से बोली, जल्दी जाइए और नहाना खत्म हो जाए तो बुला लेना, मुझे बहुत नींद आ रही है। आरब बोला, तुम चाहो तो साथ में नहाने आ सकती हो। पिया एकदम से चुप हो गई और आरब हंसते हुए बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद आरब नहाकर बाहर आया। पिया अभी भी बालकनी में ही थी। तो आरब ने उसे आवाज़ दी और अंदर बुला लिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। जब काफ़ी वक्त तक पिया अंदर नहीं आई तो आरब ही बालकनी की तरफ गया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा तो पिया वही बालकनी में सोफे पर सो गई थी। आरब उसे देखकर सोचने लगा, इतनी नींद आ रही थी कि यहीं बाहर ही सो गई और अब इतनी क्यूट लग रही है कि उठाने का मन भी नहीं कर रहा। लेकिन पूरी रात ऐसे बाहर नहीं सो सकती, बीमार हो जाएगी। अब क्या करूँ? कुछ सोचकर आरब उसे धीरे से उठाने की कोशिश करता है। सुनो रैबिट, उठो, अंदर आके सो जाओ। ओए, लेकिन पिया इतनी गहरी नींद में थी कि आरब की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। आखिर में हार मानकर आरब धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर अंदर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। उसे अच्छे से कंबल उठाकर वह भी अपनी साइड आ जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब राज नीचे आता है तो साक्षी उसके पास आती है और उसे याद दिलाती है कि उनका कुछ मिशन था। भाई, आप भूल तो नहीं गए ना हमारे मिशन के बारे में? आपने कुछ सोचा है भाई और भाभी को कैसे मिलाना है? राज बोला, मैं भी उसी बारे में सोच रहा था, लेकिन कोई तरीका नहीं मिल रहा है। दोनों एक दूसरे से इतना दूर दूर रहते हैं कि उन्हें पास लाना बहुत मुश्किल है। आरब तो पिया को वैसे भी पसंद नहीं करता, लेकिन भाभी भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करती। ऐसे में उन दोनों को कैसे मिलाए जब दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते? पिया आरब को बहुत पसंद करती है। पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो सुनकर राज और साक्षी दोनों चौंक जाते हैं। दोनों मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने नेहा खड़ी थी। राज बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब आई? बस अभी अभी, जब तुम दोनों अपने भाई भाभी को मिलाने की बातें कर रहे थे तभी साक्षी बोली, एक मिनट, नेहा दीदी आपने क्या कहा? भाभी भाई को पसंद करती हैं? सच में? आपको कैसे पता? नेहा बोली, खुद पिया ने बताया है। तो राज बोला, तुम मजाक कर रही हो?
तो नेहा बोली, क्या लगता है? राज बोला, देखो अगर यह मजाक है तो बहुत ही बुरा है। भाभी और आरव की बात में कोई मजाक नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मुझे पिया ने खुद बताया है और मैंने भी देखा है। शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने देखा है। राज बोला, क्या? और फिर नेहा दोनों को उसकी और पिया के बीच हुई सारी बातें बता देती हैं। यह बात सुनकर दोनों खुशी के मारे झूमने लगते हैं। वो लोग बहुत खुश हैं यह सुनकर। साक्षी बोली, वाह, सच्ची कितनी अच्छी बात बताई है आपने। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेहा और राज भी मुस्कुरा रहे थे। तभी फिर पीछे से किसी की आवाज़ आती है। किसने क्या अच्छी बात बताई जो तुम इतनी खुश हो? हमें भी बताओ क्या बात है। अब यह आवाज़ दादी जी की थी और उनके साथ राधा जी भी वहाँ आई थी। उन्हें देखकर तीनों चौंक गए और एकदम से चुप हो गए। राधा जी बोली, अरे क्या हुआ? अभी तो बड़ा उछल रहे थे और एकदम से जैसे सांप सूंघ गया हो। साक्षी बोली, वो मम्मी। तो नेहा बोली, कुछ नहीं आंटी, वह बस मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जा रही थी तो सोचा आप सबको भी बुला लो, सब साथ जाएंगे, बस यही बात बताने आई थी। और घूमने की बात सुनकर साक्षी खुश हो गई। राधा जी बोली, हाँ वह तो होगी ही, इसको चाहे पूरी दुनिया ही क्यों न घुमा लो, वह भी कम पड़ेगा। हमेशा बाहर घूमने के लिए एक्साइटेड ही रहती है। दादी जी बोली, ठीक है तो फिर मैं भी आऊँगी तुम सबके साथ। राधा जी बोली, अरे माँ, पर आप? कोई परवर नहीं, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, हमेशा मुझे घर पर अकेले छोड़कर जाते हो। राज बोला, आपकी तबीयत खराब न हो जाए इसलिए ऐसा करते हैं दादी। नेहा बोली, अरे कोई बात नहीं, दादी जी भी साथ आ सकती हैं। हम कोई ऐसी जगह जाएंगे वहाँ उनकी तबीयत पर ज़्यादा असर ना हो। तभी वहाँ आरव और पिया भी आते हैं। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? आरव सबसे पूछता है तो साक्षी खुश होते हुए बोलती है। लेकिन बाहर जाने का सुनकर आरव खुश नहीं होता, क्योंकि कल रात की पार्टी की वजह से उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो घर पर रहकर आराम करना चाहता था। तो उसने आने से मना कर दिया। देखो आप सब घूमने जाओ, लेकिन आज मैं नहीं आ सकता। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं आज घर पर आराम करना चाहता हूँ। साक्षी बोली, ठीक है भाई, आप आराम करो, लेकिन भाभी आप तो चलोगे ना? पिया को भी आरव के बिना जाने का मन नहीं था। आरव नहीं जा रहा था तो पिया भी घर पे ही रुकना चाहती थी, लेकिन वो सबसे कह नहीं पा रही थी। नहीं, वो मैं। यह सब देखकर अचानक से नेहा को एक ख्याल आता है और वह कहती है, अरे साक्षी, तुम भी ना, अब आरव नहीं आ रहा तो वहाँ पिया का मन कैसे लगेगा? वो भी घर पर ही रुकेगी ना आरव के साथ। इतना कहकर वह राज और साक्षी की तरफ देखकर आंख मार देती हैं, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि कुछ प्लानिंग चल रही है। तो वो दोनों भी नेहा की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। राधा जी बोली, अरे लेकिन तुम दोनों के बिना कैसे जाए? ऐसा है तो फिर आज रहने देते हैं, कल जाएंगे। आरव बोला, नहीं माँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, और पिया तुम चाहो तो सबके साथ जा सकती हो, मैं अकेले रह सकता हूँ। दादी जी बोली, अच्छा ठीक है तो फिर पिया। लेकिन बीच में ही नेहा उन दोनों को खींचकर साइड में ले जाती हैं और फुसफुसाते हुए कहती हैं, अरे दादी, आंटी, आप दोनों क्या कर रहे हो? आप सोचो ना, वो दोनों घर में अकेले साथ में वक्त बिताना चाहते होंगे। अरे नई नई शादी हुई है उनकी, पति पत्नी है, आप समझा करो ना बात को। नेहा की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बात को समझ जाते हैं। फिर वापस आकर कहते हैं, ठीक है तुम दोनों यहीं घर पर रुको, हम सब जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताओ। आरव बोला, क्या माँ, ऐसा कुछ नहीं है आप? दादी जी बोली, अरे अरे, हमें मत समझाओ, इतने भी पुराने ख्यालात के नहीं हैं हम। दादी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। पिया और आरव दोनों को ही इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। राधा जी बोली, ठीक है तो तुम सब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी अविनाश जी से बोल देती हूँ। नेहा बोली, हाँ मैं भी घर जाकर मम्मी पापा से कह देती हूँ। राज को भी ख्याल आया कि नेहा के मम्मी पापा भी साथ आ रहे हैं, तो वो झिझकने लगा और जाने से मना कर दिया। मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है, तुम सब जाओ, इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। नेहा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई कि राज ने ऐसे अचानक से मना क्यों कर दिया, लेकिन वो ये सब पिया के लिए कर रही थी तो वो अपना प्लान खराब नहीं होने देना चाहती थी।
इसलिए वो राज के पीछे पीछे गई और उसे रोककर पूछा, क्यों नहीं आना चाहते तुम? क्या मुझसे कोई परेशानी है? मेरी वजह से तुम नहीं आना चाहते? तो राज बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो नेहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बता सकते, तो प्लीज़ पूछा भी मत करो। नेहा बोली, मैंने अब पूछना छोड़ दिया है, लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। तो राज बोला, मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकता, आना पड़ेगा। देखो, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ जाने में, लेकिन मैं यह सब पिया और आरब के लिए कर रही हूँ। उन दोनों को पास लाने का यह अच्छा मौका है। दोनों घर में अकेले होंगे, बात को समझो प्लीज़। अगर तुम घर पर रहोगे तो सब खराब हो जाएगा। राज बोला, पर मैं, जो भी हो, तुम हमारे साथ आ रहे हो बस। राज भी नेहा की बात को समझ रहा था और आखिर में पिया और आरब के लिए वो मान गया। ठीक है। उसके बाद नेहा, राज और साक्षी को पूरा प्लान समझाकर वहाँ से सीधे अपने घर चली गई। राधा जी ने पिया को बताया कि वो लोग बाहर ही खाना खाकर आएंगे, तो वो उन सब का खाना ना बनाए। पिया ने हाँ में सर हिला दिया और सबके लिए कुछ नाश्ता बनाने लगी। आरब अपने कमरे में चला गया। उसे सिर दर्द हो रहा था, तो कोई काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप आराम करने लगा। राज और साक्षी ने प्लान के हिसाब से आधे वर्कर को छुट्टी दे दी और जो बाकी बचे थे उन्हें समझा दिया कि शाम को वह सब कोई न कोई बहाना करके अपने अपने घर चले जाए। बाहर गार्ड्स के अलावा घर पर और कोई नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सबने साथ मिलकर नाश्ता किया और फिर सब साथ जाने के लिए निकल गए। अब पिया और आरब घर पर बिल्कुल अकेले थे। कुछ वर्कर्स थे, लेकिन वह सब अपना अपना काम कर रहे थे। पिया के पास भी इस वक्त करने के लिए कोई काम नहीं था, तो वो किचन में चली गई। आरब को सुबह से सर दर्द हो रहा है, मैं उनके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। वैसे भी उस दिन उन्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद आई थी। इतना सोचकर वह कॉफ़ी बनाने लगी। तभी काका काकी वहाँ आते हैं और पिया से कहते हैं, सुनो बहू रानी, वो हमें जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम है और हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। क्या हम जा सकते हैं? हम रात को जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे काकी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे विनती मत कीजिए। आप आराम से जाइए, आपका जो भी काम हो वो ख़त्म करके आराम से आना, और अगर कुछ मदद कर सकती हूँ तो मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं, हम कर लेंगे, तुमने हमारी मदद के लिए पूछा, वही बहुत है। मैं जल्दी से तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ, फिर हम जाते हैं। अरे अरे, रहने दीजिए, मैं खाना बना लूँगी, और वैसे भी आप अभी बनाओगे तो वो ठंडा हो जाएगा, इससे अच्छा मैं खुद बना लूँगी, आप फिक्र मत करो। ठीक है बेटा, फिर हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। उनके जाने के बाद पिया सोचने लगी, मतलब घर में हम दोनों अकेले हैं, करने के लिए कुछ काम भी नहीं है, तो फिर आज रात कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ आरब के लिए, वक्त भी कट जाएगा, खाने में क्या बनाना है। वो सोचते हुए पिया ने कॉफ़ी बनाई और उसे कप में डालकर ऊपर कमरे में गई। आरब कब से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर दर्द की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक से उसने चिल्लाते हुए काकी को आवाज़ दी, काकी प्लीज़ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो ना। आरब का चेहरा दूसरी तरफ था, तो उसने पिया को देखा नहीं था। पिया ने उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आते हुए बोला, घर पे कोई नहीं है, रामू काका और काकी को कुछ ज़रूरी काम था, तो वो दोनों भी बाहर गए हैं। पिया की आवाज़ सुनकर आरब ने पलटकर देखा। उसने उसके हाथ में कॉफ़ी का कप देखा। वो बोलना चाहता था कि एक कप मेरे लिए भी बना दो, पर बोला नहीं। लेकिन पिया ने सामने से कहा, ये लो, आपके लिए कॉफ़ी बनाई है। हैं, मेरे लिए क्यों? सुबह से आपके सर में दर्द है, इसलिए कॉफ़ी पी लीजिए तो ठीक हो जाएगा। आरब तो बिना कुछ बोले उसे देखता ही रहा और मन में सोचने लगा कि पिया उसे इतना अच्छे से कैसे समझती है, पर उसने छोटा सा थैंक यू कहा और कॉफ़ी ले ली। पिया भी अपनी एक किताब लेकर बालकनी में जाकर चेयर पर बैठ गई और किताब पढ़ने लगी। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा था, इसलिए आरब उसे देख सकता था। वो कॉफ़ी पीते हुए बार बार पिया को ही देख रहा था, लेकिन पिया का ध्यान ही नहीं था इस तरफ। तभी पिया के फ़ोन में किसी का मैसेज आता है। वो अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो नेहा का मैसेज था।